श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगी वयस्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये प्रथम मंत्र में बताया कि असल में देखा जाए तो दुनिया अपने अंदर में ही है, लेकिन ऐसे लगता है कि दुनिया बाहर है। जैसे सपने में जो हम सपने का अनुभव कर रहे हैं वह दुनिया अपने मन में ही तो हो रही है, बाहर थोड़ी है। लेकिन उसको भूल करके हम सोचते हैं कि हम सपने में यहाँ गए थे वहाँ गए थे, बाहर कुछ नहीं था। इसी प्रकार से यह जो जगत हम अपने से बाहर, अपने से अन्य के रूप में देखते हैं, यह केवल अपने मन की भ्रांति है, वास्तविक नहीं है। क्योंकि जब हम दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसके तरफ ध्यान देंगे तो दर्पण का पृष्ठभाग हम नहीं देखते, लेकिन दर्पण के पृष्ठभाग को यदि देखो तो दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो गायब हो जाता है। इसीलिए यह जो दुनिया है असल में अपने में ही है, और जिसको जिसको हमने मैं के रूप में ग्रहण किया है उसके प्रति इच्छा नहीं होती, उसके प्रति मोह नहीं होता, उसके प्रति द्वेष नहीं होता। न ततो विजुगुप्सते, उपनिषद में आता है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतस्थम आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। जब संपूर्ण विश्व को अपने में देखा और अपने को ही सभी विश्व में देखा तो हमारे जीवन में विजुगुप्सा माने घृणा कभी आ ही नहीं सकती। जिसको जिसको मैं के रूप में स्वीकार किया है वो पवित्र है। तो ऐसा जो तत्व है उस तत्व का नाम है दक्षिणामूर्ति। और ऐसे दक्षिणामूर्ति भगवान को देखो, इसमें लिखा है तस्मै गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः, तस्मै श्री दक्षिणामूर्तये नमः। इस प्रकार के कहने में मैं नहीं बचा रहता। दो प्रकार से कहा जा सकता है। मैं नमस्कार करता हूं, अहम नमामि, इसमें मैं का महात्म्य है। और नमस्कार किया जाता है, इसमें नमस्कार का महात्म्य है, मैं ड्रॉप हो गया। इसीलिए जब भगवान के नाम का जप करते हैं ना, ओम नमः शिवाय, शिव जी को नमस्कार। और नमस्कार वही होता है जिसमें मैं गायब हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान वासुदेव को नमस्कार। किसका क्या फर्क पड़ता है? जिसने नमस्कार किया वो गायब हो गया। देखो,
इसलिए तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तो यह जगत की स्थिति अपने में है और यही ज्ञान की पराकाष्ठा है, यही योग की पराकाष्ठा है, यही कर्म की पराकाष्ठा है और यही प्रेम की पराकाष्ठा है। जैसे उदाहरण के लिए योग शास्त्र में भगवद गीता के अनुसार श्रेष्ठ योगी कौन है? जो पद्मासन में 8 घंटे बैठ सकता है? जो शीर्षासन करके चल सकता है? नहीं। जो आकाश में उड़ सकता है? नहीं। देखो श्रेष्ठ योगी कौन है? आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। जो सबको अपने जैसा समझता है और इसीलिए सुखम वा यदि वा दुखम, ऐसा जो योगी है दूसरे की खुशी में खुश हो जाता है, जलता नहीं। ये जलने की प्रक्रिया हमको बड़ा मजा आता है। टाइम पास करने के लिए हम चाबी भर देते हैं लोगों को, विशेष करके ये माताएं हो। माताओं को सुलगाने में टाइम नहीं लगता। कहाँ की बात है? नॉर्थ कैरोलिना की बात है। हम किसी के घर रहते थे और किसी के यहाँ खाने गए, तो वो भी हमारे साथ आई अम्मा। तो उसके साथ जब खाना खा रहे थे किसी दूसरे के घर में, तो मैंने उनके खाने की बड़ी तारीफ की। नहीं यार, इतना बढ़िया खाना जब से मैं यूएसए आया हूँ पहली बार खाया हूँ, ज़बरदस्त बनाया, वेरी गुड, जरा और देना। ऐसा मैंने कहा क्या। और मेरी जो हॉस्टाइल थी, आपको मालूम है ना, जो आदमी होता है वो होस्ट होता है और जो उसकी वाइफ होती है वो हॉस्टाइल होती है, और बच्चे जो होते हैं हॉस्टिलिटीज होती है, और मैं हॉस्टेज होता हूँ। तो जो हॉस्टाइल थी वो मुझे कहती, तुरंत खाना खाने के बाद हाथ ही धोए गिले ही थे, स्वामी जी 1 मिनट की बात करें, घर जाके करेंगे, यहाँ क्या? नहीं अभी बात करनी। एक कमरे में लेके कमरा बंद कर दिया। बाप रे, अब क्या करने वाली है। और वहाँ छोटे से कमरे में बिस्तर पर बैठा और जमीन पर बैठी, अपने दोनों हाथ मेरे घुटनों पर रखे और जो रोने लग गई। मैंने क्या पेट में दर्द हो गया? क्या हो गया ना? मेरे खाने को आपने एक बार भी इतना अच्छा नहीं कहा, इसके खाने को कहा। इसीलिए स्त्री की जितनी दुश्मन होती है ना, उतना पुरुष नहीं होता। ये जो जलने का स्वभाव है ना, ये रोगी स्वभाव है, ये योगी स्वभाव नहीं है। हमको पूछते हैं, स्वामी जी आपको हमेशा खुश रहने का सीक्रेट क्या है? हमने कहा हम दूसरे की खुशी में खुश होते हैं। जैसे कोई शादी करता है तो हम खुश होते हैं, दुखी वो होता है तो खुश। देखो महाराज, तो आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति। जब हमने सबको अपने में स्वीकार कर लिया तो कौन अपना कौन पराया। देखो बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, द्वितीयात् वही भयम भवति। जहां अन्य की प्रतीति है वहां 3 रोग होते हैं, काम, क्रोध और भय। जहां काम, क्रोध, लोभ और भय है वही नरक है। जहां काम, क्रोध, लोभ, भय नहीं है वो स्वर्ग है। तो इस प्रकार से प्रथम मंत्र में हमको भगवान का स्वरूप दिखाया कि ये संपूर्ण विश्व परमात्मा है। ईशावास्य में पहले मंत्र के पहले पंक्ति में यही दृष्टि प्रदान की है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्। जो भी कुछ है परमात्मा से व्याप्त है। परमात्मा से व्याप्त है तो कौन अपना कौन पराया है? अच्छा महाराज, अब ये दुनिया की स्थिति बताते, क्या है ये दुनिया? दूसरे मंत्र में बीजस्य अंतः इव अंकुरः जगत् इदं प्रांग निर्विकल्पम पुनः
यह जगत जो है जैसे बीज के अंदर में यह संपूर्ण वटवृक्ष अव्यक्त रूप में स्थित रहता है, और वही अव्यक्त रूप में स्थित वटवृक्ष योग्य परिस्थिति आने के बाद अब वो अंकुरित होने लग जाता है, और अंकुरित होकर के फला फूला और उसके बाद समय से नष्ट हो गया और फिर निर्विकल्पम पुनः और फिर गायब हो गया। ध्यान से सुनना, यह अत्यंत सूक्ष्म विषय है। इस दुनिया को समझना है ठीक से, क्या है ये दुनिया, तो कपड़ों को इस्त्री करना सीखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। वो हमारा रेगुलर मेडिटेशन होता है जब हम अपने साथ होते हैं तब। बाकी लोग हमको जीने नहीं देते, हमको अपने मर्जी से जब जीने को मिलता है तब हम करते हैं। देखो, एक बार ये बात हमने एक बार सीखी, बहुत पुरानी बात है। एक बार हमने कपड़े धोए और ऐसे निचोड़ करके लगा दिए नलके के ऊपर में, फिर उसको सुखाएंगे डालेंगे, लेकिन जो भुलक्कड़ है तो वो वही रह गए। शाम तक के भगवान की दया से वो सूख गए, और जब पहनने को आया और जब खोला तो लुंगी ने भरतनाट्यम किया हुआ है। मैंने कहा यार ये लुंगी कैसे पहनेंगे। फिर उसको इस्त्री घुमाई। आपको मालूम है इस्त्री का मतलब, जो गर्म होती है उसको स्त्री कहते हैं, और हमारे यूपी में स के पहले ई लगाते हैं। स्टार, स्टार, स्टाइल, स्टाइल, स्माइल, स्माइल, स्त्री, स्त्री। जो गर्म होती है उसको स्त्री कहते हैं। तो हमने जब उसके ऊपर स्त्री चलाना शुरू कर दिया और जैसे ही स्त्री घुमाई तो वहां की सलवटें चली गई। अब हमारे दिमाग में गड़बड़ी हो गई, और सलवटें गई कहां? बताओ कहां गई सलवटें? सलवटें नाम की कोई वस्तु है क्या? यदि कोई वस्तु नहीं है तो कपड़ा खराब क्यों दिखता है? यदि कोई वस्तु है तो इस्त्री घुमाने के पश्चात सलवटें गई कहां? देखो महाराज, जो दिखता है परंतु होता नहीं, वो जगत है। बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदं प्रांग निर्विकल्पम पुनः। पहले यह जगत इसी परमात्मा में अव्यक्त था, फिर वही जगत इसी परमात्मा में प्रकट हुआ। पहले सलवटे लुंगी में अव्यक्त थी, फिर वो इसी लुंगी से प्रकट हो गई, देखो, और फिर जब स्त्री घुमाई फिर अव्यक्त को प्राप्त हो गई। तो ये लुंगी पर सलवटों का जन्म, रहना और मृत्यु, क्या ये जन्म, रहना और मृत्यु है? तो हमने क्या किया, उसी लुंगी को ही सलवटे कहा। और सलवटे क्या है? लुंगी प्लस नाम रूप का महात्म्य। जहां हमने नाम रूप के महात्म्य को हटा दिया, सलवटे गायब, केवल लुंगी मात्र बची है। इसी प्रकार से बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदं प्रांग निर्विकल्पम पुनः। और भगवान ये दुनिया कैसी निर्माण करता है? कहते हैं माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम। फिर कल्पना शुरू हो जाती है। कौन सी कल्पना? माया कल्पित देश, पहले देश स्पेस, फिर काल। देश और काल का जन्म होते ही वस्तु प्रकट हो जाती है। देखो, जब हम लोग फॉर्म भरते हैं ना कोई भी, उसमें क्या लिखते हैं? पहले नाम, फिर रूप। रूप कैसा लिखते हैं? लिखते हैं जन्म तारीख 31 अप्रैल 2028,
फिर साइज, लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी। लंबाई चौड़ाई माने देश, तारीख माने काल, और वजन 4 टन वस्तु। देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम। यह देश काल वस्तु का प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण करके एक ही वस्तु अनेक रूप में दिखने लग जाती है। तो माया कल्पित, और ये जो अनेकता है ये कहाँ से? माया कल्पित, माया के द्वारा कल्पित है। देखो, हम जिस भी वस्तु को देखते हैं वो वस्तु को हम देखते ही नहीं, पहली तो बात ये है। केवल उस वस्तु के प्रतिबिंब को देखते हैं। जैसे रूप रंग का प्रतिबिंब रेटिना पर पड़ा तो उसको प्रतिबिंब को देखा और हमने कल्पना करी, हमने वस्तु को देखा। देखो महाराज, एक एक्सपेरिमेंट करो, अगले बार जब जाओगे दर्पण के सामने खड़े रहो और बगल में अपना फोटो रखो लेटेस्ट। एक बार दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसके तरफ देखो और एक बार फोटो की तरफ। दोनों को प्रकाशित करने वाला एक ही है। अब दर्पण निकाल लो। दर्पण निकाल दिया तो दर्पण में जो प्रतिबिंब था वो कहाँ गया? लेकिन हम तो जो के त्यों है ना, हम कहीं गए थोड़ी। फिर हम क्या कर रहे थे? जो सामने उसको प्रकाशित करेंगे, फिर अपने फोटो को प्रकाशित कर देंगे। उसको भी निकाल दो तो जाने दो, हु केयर्स, हम तो है। तो जब इंद्रियों के माध्यम से अनुभव आता है तब उसको जागृत अवस्था कहते हैं। और जब संस्कारों का अनुभव आता है, फोटो के जैसा, फोटो कागज पर संस्कार है, तब उसको स्वप्नावस्था कहते हैं। ये दोनों को हटा दो तो सुषुप्ति अवस्था आ गई। ये हम तो ज्यों के त्यों है महाराज। माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम। तो ये केवल अपनी कल्पना मात्र है, वास्तविकता कुछ नहीं। लैला मजनू के चक्कर में लैला के पिताजी ने आखिरी ट्राई मारा मजनू को लैला से हटाने के लिए कि मजनू तुम इतने हैंडसम हो, इतने बढ़िया हो, मेरी लड़की लैला बेवकूफ है, दिखने को कुरूप है, तुमको क्या उसमें मिला, उसके पीछे पागल हो गए हो। मजनू उवाच, मजनू कहता है लैला का सौंदर्य देखने के लिए मजनू की आग ले जाए। देखो यही बात है महाराज। आंखें तुम्हारी रो रहे हो तो आंसू मेरे हो, दिल तुम्हारा धड़क रहा हो तो धड़कन मेरी हो, जूते तुम खा रहे हो गलती मेरी हो। ऐसी अपनी दृष्टि बनी रहे। देखो महाराज, तो यह माया कल्पित देश काल कलना, इसका कोई स्टैंडर्ड रूल थोड़ी है कि कोई सुंदर है कोई सुंदर नहीं है। ये तो अपनी अपनी कल्पना होती है। देखो हम चाइना में गए थे, कई बार गए, हमको बहुत अच्छा लगता चाइना। बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज चाइना। वहाँ फालतू चीजें नहीं है, डेमोक्रेसी के नाम पर गुंडागर्दी वहाँ नहीं। तो पहले आप चले जाओ ईस्ट में या मिडिल ईस्ट में या इसराइल उस एरिया में चले जाओ, वहाँ जीसस का आप फोटो देखो,
वहाँ से माइग्रेट होकर के फिर मिडिल ईस्ट में आ जाओ और फिर आप इंडिया में आ जाओ और केरला में चले जाओ। केरला में जीसस का चेहरा और गुरुवायूर अप्पा का चेहरा एक जैसा है। शार्प फीचर्स हैव डिसअपीयर्ड एंड राउंड फीचर्स हैव कम। जीसस वही है। वहां से चले जाओ चाइना में, चाइना में गए जीसस, आईज स्लिट, एक एक बाल। अरे ये जीसस है कि जीसस का कार्टून है? तो सौंदर्य, कुरूपता, अच्छा बुरा, लंबा चौड़ा, ये हर एक की अपनी एक एक कल्पना होती है, वास्तविक कुछ नहीं है। इसीलिए माया कल्पित देश काल कलना। अंग्रेजों में 13 को बड़ा अपवित्र मानते हैं, अपने यहां सर्व सिद्धांत त्रयोदशी होती है। सभी के सभी सत्कर्म त्रयोदशी पर किए जाते हैं। त्रयोदशी बहुत पवित्र दिन होता है। माया कल्पित देश काल कलना, इनका जो संबंध है, अब और सुनो, जिसको हम काल कहते हैं, ये काल का जन्म कैसे होता है? एक बार एक बच्चे को मैंने पूछा, किसी के यहाँ था, अरे छोटू को कितने साल है, तुम्हारी उम्र कितनी है, व्हाट्स योर एज? और बड़ा गंभीर होकर के सुन, बताओ। बोले सोच रहा हूँ, बता रहा हूँ, हैव पेशेंस। 5 बार पृथ्वी ने सूर्य की प्रदक्षिणा करी है जब से मैं पैदा हो गया। 5 साल का हूं, सीधा नहीं बताया, क्योंकि एक प्रदक्षिणा होने के बाद 1 साल हो जाता है। अब देखो, एक वस्तु दूसरे वस्तु के अगल बगल घूम रही है और बच्चा पैदा हो गया जिसका नाम है टाइम। यदि सूर्य और पृथ्वी, इनका संबंध डिलीट कर डालो तो कितना टाइम हुआ? देखो, यही तो थियरी थी रिलेटिविटी का आइंस्टीन की। इफ यू आर इन ए कंपनी ऑफ ए ब्यूटीफुल गर्ल फॉर 2 years, you don't know how it has passed within 2 moments. And if you are with a खुसड़ oldie for 5 minutes, oh God, पता नहीं कब से बैठी है। रिलेटिविटी। देखो संतो, माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र्य चित्रीकृतम। कितनी विचित्रता निर्माण हो जाती है। आगे कहते हैं, यह जो अनेकता विचित्रता केवल देश काल वस्तु इनके ही कारण है, और यह देश काल वस्तु को मिटा दो तो सब एकमात्र है। अब ध्यान से सुनना, बहुत और सूक्ष्म बात हम आपको बताएंगे। आकाश ही आकार को जन्म देता है, लेकिन आकाश अपने आप निराकार है, रूप हो गया। अब शब्द, यह आकाश का गुणधर्म है। शब्द ही नाम को जन्म देता है, और ये दोनों नाम और रूप मिला करके जगत पैदा होता है। और यह नाम रूपात्मक जगत कहाँ है? तो आकाश में है। देखो, अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंच अंशकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम। अस्ति भाति प्रिय सच्चिदानंद, ये 3 बातें परमात्मा है, ब्रह्म है, और नाम रूप ये जगत है। तो यह जो नाम है, इसका भी आधार आकाश है, क्योंकि नाम का जो शब्द है यह आकाश का तन्मात्रा है,
और यह जो रूप है, आकार है, ये भी आकाश के कारण ही होता है, क्योंकि अवकाशात आकाशा। तो ये दोनों का आधार क्या है? आकाश। और ये दोनों का प्रभाव आकाश पर नहीं होता। ध्यान से सुनो संतो, आकार अनेक है, आकाश एक है। तो यह रूप की अनेकता कल्पित मात्र है, वास्तविक थोड़ी है। वास्तविकता आकाश है। इसी प्रकार से नाम अनेक होते हैं, इन नामों का जो आधार है शांति, वो एक है। इसीलिए नाम रूप के कारण ही विचित्रता आती है। और ये नाम रूप इतना प्रबल हो जाता है कि जिंदा जी हम अपना स्टैचू बना करके, हम ही जा करके उसको काट करके उसका इनॉग्रेशन करते हैं, उसको माला पहनाते हैं और आरती कहते हैं, जय जगदीश हरे। इससे बढ़कर के और क्या बेवकूफी हो सकती? देखो संत, नाम और रूप यही तो अनेकता निर्माण करता है, और हमको इसमें बड़ा आनंद आता है। हमारे लाइफ का लक्ष्य एक ही है, मौज में रहना, खाली पीले में दुखी नहीं हो, दूसरे को दुखी कर दे, अपन नहीं दुखी। तो कोई आकर के कहता है नमस्कार हमको, स्वामी जी जय श्री कृष्ण, तो हम कहते हैं जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अगला आके कहता है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक कहता है हरि ओम, राम राम, हरि ओम राम राम। हर एक के ब्रांड हो गए हैं। माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम। कितनी विचित्रता निर्माण हो गई। देखो भगवान कृष्ण यदि आएंगे दुनिया में तो उनको हम पूछेंगे कि तुम अद्वैत हो कि विशिष्ट अद्वैत हो कि द्वैत हो। वो कहेंगे मैं तो हूँ। नहीं, वो हूँ की बात नहीं, कौन हो? द्वैत अद्वैत। देखो अवधूत गीता में आता है, केचित द्वैतम इच्छन्ति केचित इच्छन्ति अद्वैतम। कोई तो अद्वैत कहते, कोई द्वैत कहते, तत्वम न विजानन्ति। तत्व को कोई नहीं पहचानता, उसी में झगड़े में लगे हुए हैं। देखो इसीलिए वैचित्र चित्रीकृतम, ये जो अनेकता है ये अनावश्यक नाम रूप को महात्म्य देने के कारण प्रकट हो गई है। नाम रूप को हटा दो, जीवन आनंदमय है। और जितनी समस्या शुरू होती है नाम रूप से ही शुरू होती है, और उस नाम के साथ ऐसा तादात्म्य हो जाता है, रूप के साथ ऐसा तादात्म्य हो जाता है। आप लोगों ने ये अनुभव किया होगा, पहली बार जब किसी लड़की को एक हाथ बच्चा पुकारता है, आंटी व्हाट इज द टाइम प्लीज, तो उस आंटी को आग लग जाती है और कहती है डोंट कॉल मी आंटी, ओके, कॉल मी दीदी। क्योंकि बच्चे को तो बुढ़ाऊ दिख रही है, लेकिन इसको तो लगता मैं तो अभी जवान हूं। दूसरा झटका लगता है, पहले बार जब कोई हमको संबोधित करता है कि दादी माँ आप आओगी हमारे साथ, डोंट कॉल मी दादी माँ सबके सामने। अरे बुढ़ाऊ तो हो ही गए न, मानो ना, लेकिन अब क्या खिचड़ी हो गई, देह बूढ़ा हो गया है, वो देह मैं हूं, लेकिन मैं जो हूं उसको अपने बढ़ने का अनुभव नहीं है। इसीलिए जो असली मैं है वो बूढ़ा नहीं है, और जिसको मैंने मैं माना है वो देह बूढ़ा है। दोनों को मिला करके हो गई साबूदाने की खिचड़ी। एकादशी को देखो महाराज, इसीलिए एक बहुत बड़ी साधना है। कभी भी अपने भूतकाल के बारे में कभी मत बोलना और किसी को मत बताना, और किसी को पूछना भी मत।
देखो, अभी हम एक बड़े वयस्क गृहस्थ के साथ थे। वो हमको कह रहे, स्वामी जी आप ऐसे कहते हो केवल वर्तमान में रहो, भूत की बातें ना करो। तो फिर हम लोग अपने बच्चों की बातें करते हैं कि पहले वहाँ थे, ये उसमें क्या गलत है? हमने गलत कुछ नहीं करो। बड़ों से कभी भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, बड़ों के सामने हाँ कह करके उनको बंद करना चाहिए। देखो, बड़े सुधर नहीं सकते। तो उसके बाद हमारे साथ एक जवान लड़का था, उनका पोता। उसने कहा स्वामी जी आपने हमारे दादाजी के प्रश्नों को ऐसे ही टाल दिया, असली क्या है? हमने कहा देखो तुमको बताऊंगा मैं, बड़ों को आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। जब तुम अपने बचपन की बातें करते हो तो किसका संदर्भ होता है? बचपन देह का होता है कि अपना होता है? बचपन देह का होता है ना। तो तुमने बचपन के देह के साथ तादात्म्य करके जो उटपटांग बातें करी वो बता रहे हो, तो तुमने अपने को देह मानना छोड़ा कहां? देखो, ये बात जिस दिन गले पड़ेगी ना, तब देखो कैसा आनंद आ जाता है। एक जगह हम गए थे, यूएसए की बात है, किसी आश्रम में गए थे, हमको दिखाया सब पूरा आश्रम। वहाँ के जो महात्मा जी उनके शिष्य, देखने के बाद एक बिल्डिंग थी। नहीं, आपने मुझे सबके बारे में बताया, इस बिल्डिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्या है ये? बोले स्वामी जी ये हमारे महाराज जी ने अपनी समाधि बनाने के लिए बिल्डिंग बना के रखी है। कितने दिन हो गए? बोले अभी 10 साल हो गए। हमने कहा अभी भगवान से प्रार्थना करो कि बिल्डिंग को टेनेंट भेज दो। देखो, इसीलिए ये विचित्रता है, ये केवल नाम रूप की है। और ध्यान से सुनना, गहरी नींद में हमारा नाम क्या होता है, हमारा रूप क्या होता है, हमारा जेंडर क्या होता है, हमारी उपलब्धियां क्या होती है, हमारा धर्म क्या होता है, हम कौन होते हैं? कुछ भी नहीं, फिर भी होते हैं। ये जो केवल होना मात्र है, ये अपना स्वरूप। इसीलिए माया वीव विजृंभयत्यपि महायोगी वय स्वेच्छया। और जिसने ये संपूर्ण जगत को कैसे प्रकट किया है? मायावी इव, जैसे कोई मायावी जादूगर हो। विजृंभयत्य, विजृंभण माने एक्सपांशन। यॉनिंग को गुजराती में क्या कहते हैं? यॉनिंग को हाँ बगासा। तो जो भी हो, तो जब आ करते हैं तो हमने अपने मुंह को फाड़ा है, उसको विजृंभण कहते हैं। इसी प्रकार से जो एक है, एक के जो अनेक हो गए, मानो भगवान ने यॉनिंग किया, हाँ, और दुनिया प्रकट हो गई। विजृंभयत्य भी महायोगी वय स्वेच्छया। जैसे महायोगी होता है, एक ही समय में 10 जगह प्रकट हो जाता है। ये कैसे होता है? योगी को पूछो, अपन को पता नहीं, लेकिन होता तो एक ही है। तो एक में जो अनेकता है, यह औपाधिक है। इसको आप यदि समझ लो तो आपने वेदांतों को अच्छी तरह से समझ लिया है। कैसे? देखो, आप एक हो, मैं आपका उदाहरण क्यों दूं? मैं अपना उदाहरण देता हूं। मैं एक हूं, मेरे पिताजी की उपाधि को मैंने धारण किया, तो मैं कौन बना? उत्तर। अब मैंने अपने पत्नी की उपाधि को धारण किया, तो मैं कौन बना? पतित पावन सीताराम। अच्छा, फिर मैंने अपने पुत्र के उपाधि को धारण किया, तो मैं कौन बना? बाम। अब दुखी कौन होता है? दुखी होता है या तो पुत्र, या तो पिता, और डेफिनेटली पति। ये 3 दुखी होते हैं ना। आदमी कभी दुखी नहीं होता। तो एक आदमी 3 बन गया उपाधियों के कारण। और जो दुखी होने वाले हैं, यह औपाधिक व्यक्ति है, वास्तविक नहीं है। अब आगे चलो।
भगवान की ऐसी कुछ दया हो गई कि मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया, इसलिए मैंने अपना उदाहरण दिया। भगवान की कृपा होती है तभी ऐसा होता है। जब भगवान की कृपा हो गई, मेरे पत्नी का स्वर्गवास हो गया। जब वो चली गई तो पति जो था वो कहाँ गया? देखो महाराज, कहाँ गया? पति नाम की कोई वस्तु थोड़ी थी। यही समझना है, नाम रूप के उपाधि से अनेकता है, और ये अनेकता हम ही निर्माण करते हैं। देखो, केवल ये आप लोगों में नहीं, गृहस्थों में बाबा जी लोग भी निर्माण करते हैं। ये हमारे गुरु भाई है, ये गुरु बहन है, ये हमारे गुरु मौसी है, ये हमारे गुरु दादी है। रे राम राम, वहां भी रिश्ते निर्माण कर रही है। संन्यास लेते हैं उस समय अपना श्राद्ध किया जाता है, पिंडदान हो चुका है, तो ऑन टेक्निकल पर्पजेस आई एम ए डेड बॉडी, हमको स्पर्श मत करना। पंजाबी में स्पर्श होता है, स्पर्श मत करना। और फिर भी वहां रिश्ते निर्माण करते, गुरु, फिर ग्रैंड गुरु, सुपर ग्रैंड गुरु। रे राम राम, ये अध्यात्म नहीं है। एक अम्मा है, एक बार मेरे पास आई, स्वामी जी मैं आपको देख करके बहुत कंफ्यूज होती हूँ। हमने कहा जितना आदमी बड़ा होता है उतना कंफ्यूजन ज़्यादा होता है। तो भगवान को लेकर के मैक्सिमम कंफ्यूजन है, अस्ति नास्ति इत्यादि। तो क्या कंफ्यूजन है? मतलब कभी लगता है कि आप मेरे भाई हो, कभी लगता है कि आप मेरे पिताजी हो, कभी लगता है कि आप मेरे बेटे हो। मैं आपको क्या कहूँ, इतना मुझे आपसे प्यार आता है। तो मैंने हिंदी का सिनेमा का गाना ठोक दिया, प्यार को प्यार ही रहने दो, रिश्तों के नाम न दो। कोई जरूरत है रिश्ते निर्माण करने की? और ये हम ही निर्माण करते हैं, कोई निर्माण नहीं करता। देखो, भगवान ने ये पंचदशी का विचार है, भगवान ने स्त्री निर्माण करी है। उसी एक स्त्री को देखने वाला पिता कन्या के रूप में देखता है तो उसको भिन्न दर्शन होता है। उसी स्त्री को पुत्र मां के रूप में देखता है तो भिन्न दर्शन होता है। और उसी स्त्री को जब पति पत्नी के रूप में देखता है तो भिन्न दर्शन होता है। जब पिता देखता है कन्या के रूप में तो उसके हृदय में वात्सल्य प्रकट होता है। जब पुत्र देखता है मां के रूप में तो उसके हृदय में समर्पण प्रकट होता है। और उसी स्त्री को जब पति देखता है पत्नी के रूप में, फिल इन द गैप्स, मुझे मालूम नहीं क्या होता है। देखो संतो, तो यही है मायावी व विजृंभयते भी महा योगी वय स्वेच्छया। किसी को किसी ने जबरदस्ती नहीं करेगी शादी करो, स्वेच्छया। हमने ही शादी कर ली और फिर कहते हैं कि स्वामी जी हमको बचाओ। शादी करी तब पूछा था क्या? एक बार एक अम्मा ले आई अपने नए शादी किए हुए लड़की को उसके हस्बैंड के साथ, स्वामी जी उस दिन तो आप इसके शादी में नहीं आ पाए, इनको कुछ उपदेश करिए। हमने कहा देखो अम्मा, उपदेश शादी के पहले होता है, अब शादी के बाद तो प्रार्थना ही करते हैं तो मायावी व विजृंभयति महायोगी वय स्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। तो ये है दुनिया। तो दुनिया क्या हो गई? दुनिया इज ए टाइम स्पेस ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स। कोई भी एक निकाल डालो, आपने परमात्मा को पा लिया। कोई भी एक निकाल डालो, वस्तु को निकाल डालो या काल को निकाल डालो या देश को निकाल डालो। सबसे निकालना आसान किसको है? टाइम को निकालना। कैसे टाइम को निकालना है? लिव इन दिस वर्ल्ड फॉर अ टाइम पास। टाइम पास कैसे? जैसे आप यहाँ आए ना, एग्जैक्टली वैसे दुनिया में रहो।
हमको हमारे रजनी भाई कह रहे थे, स्वामी जी ये रूम बदल करके आप दूसरे रूम में चलिए, इसमें ये गड़बड़ी है। हमने कहा देखो कितने दिन के लिए आए यहाँ? 4 दिन के लिए, 2 दिन तो हो गए, 2 दिन बचे, निकल ही जाना या परमानेंटली थोड़ी रहना। गिनती करना सीखो, लेकिन उल्टी गिनती करना सीखो, सीधी मत करना। तो जैसे हम यहाँ आए बड़ौदा में, हमारी गिनती शुरू हो गई, 5 4 3 2 1, निकल गए। इसी प्रकार से इस दुनिया में हम लोग परमानेंटली नहीं आए महाराज। गिनती करो उल्टी, कहीं फंसोगे नहीं। ना तो कोई देश से महत्व है, ना काल से है, ना वस्तु से। यही तो संसार है, इसका कोई तात्पर्य नहीं। देखो, इसीलिए महाराज ये बहुत महत्व की बात है कि हमारा ध्यान वे देश काल वस्तु व्यक्ति में ना फंसा रहे। कब तक रहना है यहाँ? इसमें थोड़ा तो विचार करो, थोड़ा कब तक रहना है? हमको तो ऐसे लगता है कि यहाँ हम हमेशा रहने वाले हैं। युधिष्ठिर जी को यही प्रश्न पूछा था यक्ष ने, इस दुनिया में सबसे आश्चर्य वाली बात कौन सी है? उन्होंने कहा कि सब मुर्दे को जलाने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं लगता एक दिन अपना भी नंबर लगने वाला है। वहां जाकर के फिर ऐसा जीना शुरू कर देते जैसे मानो हमेशा के लिए आए। जिसको इसका ध्यान रहता है वो काल के परे चला गया है। इसीलिए देश काल वस्तु इन तीनों के परे जो है वो परमात्मा है। इसीलिए देश क्या है, काल क्या है? काल है मन की कल्पना, देश है मन की कल्पना। इन दोनों कल्पनाओं के जो द्वारा निर्माण होता है वह वस्तु भी कल्पना की कल्पना है। जब कल्पना को कल्पना के रूप में स्वीकार करो तो आनंद है, कल्पना को सत्य के रूप में स्वीकार करो तो दुख है। जैसे ड्रामा होता है, ड्रामा में 2 पार्टी होती है, एक तो एक्टिंग करने वाला, दूसरा ऑडियंस देखने वाला। अब एक्टिंग चल रही है, ऑडियंस बैठा है, स्टोरी डेवलप हो गई, और स्टोरी डेवलप होकर के उनका मानसिक वातावरण तैयार किया गया, और फिर मैं आया स्टेज में और मुझ पर बड़े अत्याचार हो रहे हैं, मुझ पर बहुत ही लोग झूठे इल्जाम लगा करके मार रहे हैं, और उस समय मैं बड़ा आर्त स्वर से रो रहा हूँ, हे भगवान मुझे बचा लो, और आंखों से ग्लिसरीन लगा करके आंसू निकलने शुरू हो गए। और ऐसा जब पैथेटिक सीन तैयार हो गया तो सभी की सभी ऑडियंस टिश्यू पेपर निकाल करके नाक से रोने लग गए। पहले लोग आंखों से रोते थे, अब नाक से रोते। आंखों से इसलिए नहीं रोते क्योंकि या तो रंग निकल जाएगा, या तो आईब्रोज निकल जाएगी, या आईलिड्स निकल जाएगी, सब तो आर्टिफिशियल ही है। इसीलिए टिश्यू पेपर लेकर के स्टैंडर्ड रोते भी नहीं। तो जब ऐसा ऑडियंस रो रहा था और मैं यहाँ एक्टिंग कर रहा था, उस समय मेरे मन में क्या चलता है? अरे बेवकूफ हो, मैं झूठ मूठ का रो रहा हूँ पैसे लेकर के, तुम पैसे दे करके सचमुच रो रहे हो। ये तो ड्रामा है रे बाबा, ड्रामा है, एंजॉय। देखो, इस जगत को भगवान की लीला समझो, और किसी भी ड्रामा में ऑडियंस कभी मत बनना, एक्टर बनना। ऑडियंस रिएक्ट करते हैं, एक्टर एक्टिंग करता है। जब वो एक्टिंग करता है तो उसको पैसा मिलता है, नाम मिलता है, पॉपुलैरिटी मिलती है, बिजनेस मिलता है। और ऑडियंस रिएक्ट करता है रो करके तो पैसे खोता है, बेवकूफ बनता है। रिएक्शन करना बंद कर दो महाराज,
जैसे आप सुनते हो ना सत्संग, वैसे दुनिया को सुनो। तो कितने बार सत्संग सुना, कोई फर्क पड़ा? कारण क्या है? असंगो हम, असंगो हम। कितने महात्मा लोग आके चले गए, हम ज्यों के त्यों। चैलेंज फॉर द महात्मा। माने हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अब उसको अप्लाई करना है। तो जो टेक्नोलॉजी लेकर के हम सत्संग सुनते हैं, उसी टेक्नोलॉजी से दुनिया की बातें सुनो। आपने वेदांत समझ लिया, यदि उसमें फंस जाओगे तो कोई आपको नहीं बचा सकता। और इसलिए कहते हैं ये सब क्या हो रहा है? स्वेच्छया, भगवान की इच्छा से हो रहा है। देखो, गीता प्रेस के जो संस्थापक थे गोयंका जी, जयदयाल जी गोयंका, वो कभी कभी कहते थे, एक बार ऐसे सबके साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ये पूरी दुनिया मेरे इच्छा से चल रही है। तो इतने बड़े वयस्क व्यक्ति सबके सामने ऐसा कहते हैं कि दुनिया मेरी इच्छा से चल रही है, तो लोगों ने सोचा कि अब बताएंगे सेठ जी क्या कहने वाले हैं, और वो चुप। फिर एक ने पूछा, महाराज जी बताइए सेठ जी, आप ये जो कहते हैं आपकी इच्छा से दुनिया चल रही, इसका अर्थ क्या है? बोले अभी नहीं, बाद में बताएंगे। और सबके दिमाग में वही, देखो ये अपने को समझते क्या है, मेरी इच्छा से दुनिया चल रही है। उन्होंने काफ़ी विरुलेंस निर्माण किया और फिर एक दिन कहा कि देखो मेरी इच्छा भगवान की इच्छा से अलग थोड़ी है, जो वो चाहता है वही होता है। जीवन बड़ा सरल बनता है महाराज, कोई कठिन नहीं है। तो भगवान की इच्छा से अपने जीवन को चलाना माने यह जीवन एक लीला है, कृष्ण लीला, राम लीला। और लीला में हर एक ने अपना अपना पार्ट बढ़िया से बढ़िया करना है, देन ओनली द ड्रामा इज सक्सेसफुल। देखो, भगवान रामचंद्र जी ने वनवास में जाने के पहले, विवाह के पूर्व भी योग वशिष्ठ में वशिष्ठ महाराज से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उसके बाद जब उनको भेजा गया जंगल में, और जब वो चल पड़े चित्रकूट से, 13 साल तो वहां उन्होंने मौज करी। और आखिरी के 1 महीने में, 6 महीने में वो हॉस्पिटैलिटी लेने के लिए निकल पड़े बाहर। उस समय उन्होंने सीता अम्मा को कहा कि देखो अम्मा, तुम जो है ना अपने स्वरूप को छुपा दो और जीरोक्स कॉपी बाहर ले आओ। तो सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया और जीरोक्स सीता बाहर आ गई। ये बात किसी को पता नहीं थी, केवल भगवान राम को और सीता जी को, लक्ष्मण जी को भी पता नहीं थी। और निकल पड़े, और फिर रावण ले गया, किसको ले गया? जीरोक्स कॉपी को, ओरिजिनल तो है। और उसके पश्चात राम जी जब निकले सीता जी की खोज में, तो कैसे रोते थे, हे सीते, हे सीते, हे पेड़ों पौधों गधों बुद्धों, कहाँ है मेरी पत्नी? नाटक कर रहे थे, रो नहीं रहे थे, और हम उसको देख के रोते हैं। भगवान का रामायण ले लो या महाभारत ले लो या भागवत ले लो, सब में एक ही तत्व प्रतिपादित हुआ है, ये दुनिया नाटक है रे बाबा। इसीलिए अपने देश में एक स्टेट है, कर्नाटक। नाटक करो और मौज में रहो। खाली पीली सीरियस होकर के जीना ये कोई आध्यात्म नहीं है। हमने देखा जितने दुखी लोग आध्यात्म में होते हैं, उतने दारू के गुत्ते पर नहीं होते। खाली पीली अपने सीरियस होकर के रहते हो। अरे बाप रे, जैसे आप आध्यात्मिक मार्ग चल रहे हो, भगवान को उपकार कर रहे हो क्या? देखो, रिमेन योरसेल्फ, बी चेयरफुल एंड हैप्पी इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग। फिर परमात्मा हमारे माध्यम से प्रकट होता है। ऐसे दक्षिणामूर्ति भगवान को नमस्कार। आगे कहते हैं 30वां श्लोक, हमारे बात पढ़िएगा। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्प
कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यः साक्षात् करणात् भवेन्न पुनरा मुक्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये अब साथ साथ पढ़ने का प्रयत्न करो, आगे पीछे मत जाना, गले साफ कर देना, जल्दीबाजी मत करना, प्रेम से कहना। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यः साक्षात् करणात् भवेन्न पुनरा मुक्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये। कोई एक हाथ सज्जन उठ जाओ कुर्सी से, महाराज जी बैठिए। अच्छा उस भगवान दक्षिणामूर्ति को हमारे नमस्कार। कौन है ये? यस्य एव स्फुरणम, यही परमात्मा तत्व स्फुरित होता है। देखो, स्फुरणा किसको कहते हैं? तत्व का प्रतिपादन भिन्न भिन्न प्रकार से हुआ है। जैसे अग्नि, और अग्नि की जो स्फुरणा है उसको कहते हैं दाहिका शक्ति। क्या ये अग्नि की दाहिका शक्ति अग्नि से स्वतंत्र होकर के इसका अस्तित्व है क्या? नहीं। तो यह अग्नि से अलग नहीं है। यदि ये अलग नहीं है तो इसको अग्नि क्यों नहीं कहते? इसीलिए क्योंकि ये अलग है। हद हो गई भी शराबत की। अलग कैसे है? अलग इसलिए है कि अग्नि नहीं जलाता, ये दाहिका शक्ति जलाती है। देखो, इस लकड़ी में अग्नि उपलब्ध है, रूप का आधार अग्नि तत्व है। तो इस लकड़ी में अग्नि तत्व उपलब्ध है और ये आकार को आधार दे रहा है। उस समय यह दाहिका शक्ति अग्नि में अव्यक्त रूप से उपलब्ध है। जब यह दाहिका शक्ति जब प्रकट हो जाती है तो जैसे ये प्रकट हो गई तो इसी रूप को, जिसका आधार अग्नि था, इसको जला के खाक कर देती है। और इसको जलाने के पश्चात फिर वो दाहिका शक्ति कहाँ गई? फिर अग्नि में अव्यक्त को प्राप्त हो जाती है। यह जो स्फुरणा है, भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, सत अपि असत अपि उभयात्मिकानो, भिन्न अपि अभिन्न अपि उभयात्मिकानो। यह जो शक्ति है, यह जो स्फुरणा है, यह जो माया है, यह जो भगवान की शक्ति है, इसी को स्फुरणा कहते हैं। देखो, पत्थरों का समुद्र नहीं होता, पत्थरों की लहरें नहीं होती, पानी का समुद्र और पानी की लहरें। तो पानी में एक ऐसी शक्ति है, ऐसी स्फुरणा है, वही पानी समुद्र के रूप में प्रकट होता है, लेकिन उस पानी पर समुद्र का प्रभाव नहीं होता। पानी समुद्र में कभी डूबता नहीं। वही पानी उसी शक्ति के कारण वेव्स के रूप में, लहरों के रूप में प्रकट होता है।
लेकिन जब लहरें टूटती है तो पानी को कुछ नहीं होता। ध्यान से सुनो, यह जो पानी है इसकी ये जो शक्ति है, स्फुरणा शक्ति, इस स्फुरणा शक्ति को प्रभाव करने के लिए कुछ है ही नहीं पानी में, पानी के सिवा। तो ये पानी पर ही प्रभाव डालती है, और पानी पर प्रभाव डालने के बाद पानी को ही हम दो नामों से गालियां देते हैं। एक गाली देते हैं पानी को समुद्र, दूसरी गाली देते हैं लहरें। किसी को भी गाली दो तो दुख मिलता है ना। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा अपने इस अचिंत्य स्फुरणा शक्ति के द्वारा जड़ चेतनात्मक प्रकट हो गया है परमात्मा हम कहते हैं जगत, है परमात्मा हम कहते हैं जीव। और उसके बाद हम पूछते हैं यहां समुद्र में पानी गहरा है क्या? अरे बाबा, समुद्र में पानी नहीं होता, पानी में समुद्र है। देखो, हमारी बुद्धि उल्टी हो गई है। हम जब आभूषण देखते हैं तो पूछते हैं क्या आभूषणों में सुवर्ण है? नहीं, सुवर्ण में आभूषण अध्यारोपित किए गए। इसी प्रकार से हम देह के अंदर है? नहीं, देह हम में है। देखो, और यही देह नहीं, सभी देह है। यही तो भगवान कहते हैं 13वें अध्याय में, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र वित्त विधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इसका अर्थ ये नहीं है कि हर देह में अलग अलग आत्मा है। फिर क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सभी में मैं ही प्रकट हो रहा हूं। प्राकट्य एक है, जो प्रकट हो रहा है वो एक है, उपाधियां अनेक है। हमारा ध्यान उपाधियों के तरफ है। उपाधि में जो परमात्मा का प्राकट्य है उधर नहीं है। देखो संतो, आप एक दीवार के सामने खड़े हो जाओ और बगल में दीवार पर दर्पण लगाओ, तो दीवार के सामने खड़े होगे तो आपका प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, दर्पण के सामने खड़े होगे तो दिखेगा। इसमें जो भेद है ये आपके मुख कमल का है या उपाधि का है? उपाधि का है ना। इसी प्रकार से ईंट पत्थरों में परमात्मा का प्राकट्य सत्तात्मक होता है, पेड़ पौधों में उसी परमात्मा का प्राकट्य सत्ता के साथ जीवन के रूप में होता है। उसी परमात्मा का प्राकट्य पशु पक्षियों में सत्ता, जीवन और ज्ञान के रूप में होता है, और उसी परमात्मा का प्राकट्य मनुष्य मात्र में होता है सत्ता, जीवन, ज्ञान और आनंद के रूप में। तो यह जो भेद है, यह भेद औपाधिक है। जो प्रकट हो रहा है वो एक ही है। और प्राकट्य का कारण क्या है? कहते हैं यस्य एव स्फुरणम, इसकी ये जो स्फुरण है, सदात्मकम, सदात्मकम और असद आत्मकम। देखो, सुवर्ण में नाम रूप का अध्यारोपण करके जो आभूषणों का निर्माण होता है, इसमें आभूषणों में नाम रूप असत है लेकिन सुवर्ण सत्य है। इसी प्रकार से इस संपूर्ण जगत के नाम रूप का आधार जो एक अकाट्य सत्ता है वही सत्य है, और यह जो नाम रूपात्मक विविधता है यह असत है। तो यह तत्व ध्यान से सुनना। असत माने अभाव, जो अभाव को भी अस्तित्व देता है वह परमात्मा है। देखो, बौद्ध प्रत्यय जो होता है, बौद्ध प्रत्यय माने जो ज्ञान बुद्धि के द्वारा प्राप्त किया जाता है, इस बौद्ध प्रत्यय में अस्ति नास्ति दोनों संभव है। जैसे मेरे हाथ में क्या है? मोबाइल फोन। अब क्या है? अब मोबाइल फोन नहीं है, तो हमने इस मोबाइल फोन को दो प्रकार से ग्रहण किया, एक है के रूप में और दूसरा नहीं है के रूप में। जिस ज्ञान में
अस्ति नास्ति विकल्प है, यह मानसिक प्रत्यय है। क्या हम अपने बारे में अस्ति नास्ति ये भाषा का उपयोग कर सकते हैं क्या? जब हमको अपने अभाव का कभी अनुभव आया ही नहीं, संभव भी नहीं, तो हम है ये कहना भी गलत है। देखो संतो, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादि मत परम ब्रह्म न तत्सत न तत् असत उच्यते। यह जो तत्व है इसको ना तो सत कहा जा सकता है ना तो असत कहा जा सकता है, क्योंकि यह बौद्ध प्रत्यय नहीं है, यह उपाधि प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है। यस्यैव स्फुरणम, इसी तत्व का जो स्फुरण है, सदात्मकम सद कल्पार्थकम भासते, ये जो अर्थ है, ये दुनिया है, ये कल्पित प्रकट हो गई है, सबको यही प्रकाशित करता है। देखो, प्रकाश अंधकार का विरोधी है, अंधकार प्रकाश का विरोधी है। हमको जो सूर्य प्रकाश जिसको हम कहते हैं ना, ये सूर्य प्रकाश नहीं है महाराज, इट इज अ डे लाइट। डे लाइट एंड डे नाइट, दिन में प्रकाश और अंधकार। सूर्य प्रकाश, उसमें अंधकार ही अंधकार है। जब सूर्य प्रकाश आता है आसमान से, जहां कोई रिफ्लेक्ट करने के लिए वस्तु नहीं है, वहां अंधकार है ना। सूर्य प्रकाश तो है, प्रकाश क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज द सन लाइट इज डार्क लाइट, जो प्रकाश को भी प्रकाशित करता है और अंधकार को भी प्रकाशित करता है। यह सत असत दोनों प्रकाशित करने वाला सत असत का जो परे तत्व है, इसी में यह दुनिया केवल इसी स्फुरना के द्वारा अध्यारोपित सी हो गई है। और यह जो तत्व है, इसको हमको महावाक्य के उपदेश से बताते हैं। तो ये महावाक्य सुनने के लिए कल आइए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं